हमने बेसिकली इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को यहाँ पर चैलेंज किया, लेकिन खान साहब को ये एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिला कि क्यों ना आपको हम जो है वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दें या पार्टी ओहदे से हटा दें। तो जब ये नोटिस मिला उनको, तो हमने इस नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। तो उसके ऊपर जब समाअत फ़िक्स हो गई, 5 मेंबर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, तो हमने ये सदा की, क्योंकि यहाँ पर चीफ़ साहब के पास ये मामला पेंडिंग था, तो चीफ़ साहब इसके ऊपर फ़ैसला नहीं दे रहे थे, तो हमने एप्लीकेशन विड्रॉल की दी कि फिर हमें वापस लेने की इजाज़त दी जाए। तो 5-6 महीने आप देख लें कि उसमें भी हो गए और अभी तक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो वापस जो है नहीं की गई। तो ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई ऐसा हुआ है कि हम जो है जानबूझकर उधर गए हैं, क्योंकि इधर मामला जब वो डिसाइड नहीं हो रहा और हमने उसको नोटिस की हद तक वो सारा मामला वहाँ पर टेकअप हो गया है, तो लिहाजा हम चाह रहे थे कि यहाँ से केस जो है वो वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर की। खान साहब की जो नाअहली हुई थी उसके बाद वो सज़ा तो सस्पेंड हो गई, तो क्या खान साहब की नाअहली भी ख़त्म हो गई, अब वो इलेक्शन क्या लड़ सकते हैं? देखें, जो इसके ऊपर मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। एक व्यूज़ तो हैं ये हैं कि जब सज़ा ख़त्म हो गई तो डेफ़िनेटली जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन एक व्यू ये भी है कि जो डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो है सेंटेंस है वो ख़त्म हुई है और कन्विक्शन बाकी है। तो जब तक मेन फ़ैसला ना आए तब तक जो है वो नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये डिस्क्वालिफ़िकेशन की है, ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये ही गलत हुई है, ये ही गलत ऑर्डर हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर वाज़ह तौर पर ये लिखा हुआ है 232 जो आर्टिकल है उसके अंदर कि जनाब आपने जो फ्रीक होगा उसको नोटिस करने हैं। तो इस वक्त तक ना खान साहब को इस केस के अंदर नोटिस हुए, ना खान साहब को सुना गया और बग़ैर सुने जो है 63(1)H के तहत जो है ये ऑर्डर किया गया और खान साहब को नाअहल किया गया। इस ऑर्डर को भी हम इंशाल्लाह अलहदा से देख रहे हैं और अलहदा से चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये चैलेंजेबल है और इसके अंदर कोई ऐसी जो है कानूनी वैलिडिटी नहीं है और ये गलत ऑर्डर है। खान साहब को पहले भी आप लोगों ने बहुत सी किताबें भिजवाए थे जेल, और कल फिर से आप लोगों ने बहुत किताबें उनको दी है। तो खान साहब ने अभी तक कितनी किताबें पढ़ी है और कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये बताएं। देखें, जो इस वक्त खान साहब ने किताबें पढ़ी हैं, कुरान पाक और इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो उन्होंने पढ़ी है। मैंने पूछा नहजुल बलागा का, तो उन्होंने वो भी कहा कि वो भी मैंने पढ़ ली है। अब जो खान साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने खत्ते की हिस्ट्री जो है वो पढ़ना चाहता हूँ और फ्रेश राइटर की, क्योंकि पुरानी मैंने सारी पढ़ी हुई हैं। कोई नया राइटर हो जो वो आप मुझे भिजवाएं, तो वो हमने भिजवाई। तो जैसे जैसे वो बुक्स मंगवाते हैं वो मुताला कर रहे हैं, वहाँ पर कुरान पाक बार बार ख़त्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की माशाल्लाह सेहत भी ज़बरदस्त है और बड़े फ़िट हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ अफवाहें चलाई जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, डेफ़िनेटली उनको वो प्रॉब्लम्स रहीं, कुछ बेहतर हुई हैं, कुछ अभी हैं, लेकिन इन चीज़ों से खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता। अटक जेल से कब वापस आ रहे हैं इमरान खान? जी, अटक जेल से इंशाल्लाह हमें जो है देखें, अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर खान साहब को इस वक्त जो है गिरफ़्तार किया जाए, पाबंद रखा जाए। जो सारे केसेस बनाए गए हैं वो सारे पॉलिटिकल हैं और किसी केस के अंदर जान नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस वक्त जो है ये सुना जाएगा मामला, साइफर वाला हो या कोई भी मामला हो, तो एक दिन से भी आगे वो केस जाने वाला नहीं है। भाई एक तो ये बता दें कि कितने मुकदमात में इमरान खान की जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है और कितने इस तरह के मुकदमात हैं जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। अगर कल यहाँ से ज़मानत मिलती है तो हो सकता है कि जो शरिया अफ्रीकी या दिगर उसको पैटर्न अपनाया गया है वही ना फॉलो किया जाए। तो इस हवाले से क्या आपकी तैयारी है? देखें, जो केसेस हैं ना जी, केसेस की जो तादाद है वो आप देख लेंगे जी कि 3 केसेस एक जगह पे यहाँ पर एंटी टेररिज्म कोर्ट और 6 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, 9 केसेस यहाँ हैं जिनमें खान साहब की बेल्स खारिज हुई हैं और कुछ केसेस जो हैं वो लाहौर के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट के हैं, उनमें खान साहब की बेल्स खारिज हुई हैं। और इसमें आपको बता दूं कि ये सारे ऑर्डर्स हमने चैलेंज कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और जो लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो हमने वहाँ कर दिए हैं। दूसरी तरफ गिरफ़्तारी किसी तरह से मुमकिन नहीं है कि अब किसी और मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तारी डाल दी गई होगी।
क्योंकि देखें गिरफ्तारी के एक प्रोसेस है। हम पहले भी कह रहे थे कि एक मुकदमे के अंदर अगर एक बंदा गिरफ़्तार हो तो उसकी गिरफ्तारी दूसरे मुकदमे में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर आसफ़ जरदारी केस वाज़िया है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका हवाला दिया दौरान समाअत जब ये बात हो रही थी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि एक मुकदमे में गिरफ़्तार है बंदा तो दूसरे में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो जो गिरफ़्तारी पहले की गई है हम वो भी कह रहे हैं कि वो आइनी तौर पर ठीक नहीं है। उसमें जो फेयर जो ट्रायल है वो खान साहब को इस वक्त जो है वो नहीं दिया जा रहा, इस वक्त तक नहीं दिया जा रहा। और फेयर ट्रायल जो है हर इंसान का हक, हर शहरी का हक है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और अगर आप आइन को नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं। इमरान खान की तरफ से एक तरफ तो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, और दूसरी तरफ से फिर वो जेल में ज़मानतें खारिज हुई है, फिर इसी अदालत के पास आए। ये तजाद नहीं है? देखें, हम आए नहीं हैं, दरख्वास्त फ़िक्स हो जाए तो फिर आपने पेश होना ही होता है। हम तो नहीं चाहते कि अपने क्लाइंट को नुकसान हो कि हम पेश ना हो और वो मामला 6 महीने के लिए एडजर्न कर दिया जाए। हम इसलिए पेश होते हैं क्योंकि मामला वहाँ पर फ़िक्स हो जाता है, चीफ साहब खुद रख लेते हैं। तो जब वो खुद रख लेते हैं तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि वहाँ पर पेश हों।